नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं आप और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। और यह सवाल इसलिए सामने आया है क्योंकि पटना में दो संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी के बाद, दोनों को खुफिया सूचना के बाद प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक एक दिन पहले पुलिस ने पकड़ा था और जिस घर से इनकी गिरफ्तारी हुई है उसी घर में संदिग्ध लोगों का आना जाना था, यह बताया जा रहा है। इनके पास से जो दस्तावेज मिले हैं उसमें भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के साथ ही हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी भी की गई है। बाबा बैद्यनाथ की, बाबा बैद्यनाथ की। 12 जुलाई यानी बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड गए थे। यहां देवघर में उन्होंने बाबा बैद्यनाथ की पूजा की। देवघर में पूजा के बाद पीएम मोदी उसी शाम को पटना गए थे। यहां प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। मोदी के ये कार्यक्रम पहले से तय थे और अब ये जानकारी सामने आई है कि मोदी के दुश्मनों की नजर उनके इस दौरे पर थी। आपके टीवी स्क्रीन पर ये वही अहमद पैलेस है जो जांच एजेंसियों के निशाने पर है। यहीं से पटना पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक मोहम्मद जलालुद्दीन है जो झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है, जबकि दूसरे का नाम अतहर परवेज है जो सिमी का सदस्य रह चुका है। इनकी गिरफ्तारी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कनेक्शन है, इसको समझने के लिए पहले ये जान लीजिए कि अब तक क्या कुछ सामने आया है। महान से संदिग्ध पोस्टर, बैनर, दस्तावेज, पीएफआई का डॉक्यूमेंट्स इत्यादि सामान वगैरह जब्त किया गया। 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। इन सभी के भी छानबीन की जा रही है। प्रथम दृष्टया इसको देश विरोधी और 2 कम्युनिटी के बीच में वैमनस्यता फैलाने के उद्देश्य से जो होता है उसको मानते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस के मुताबिक ये दोनों विवादित संगठन पीएफआई से जुड़े हुए हैं। पुलिस को पटना के फुलवारी इलाके के इस घर से आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ पीएफआई के झंडे और पर्चे भी मिले। उनके घर पे जब छापेमारी पुलिस ने की है तो वहाँ से पीएफआई, एसडीपीआई का झंडा, पैम्पलेट, पुलिस को और भी अन्य जो दस्तावेज हैं वो बरामद हुए हैं। उनके घर से कई चीजें मिली जिसमें पीएफआई का पैम्पलेट, पीएफआई का बैनर, पोस्टर था। आप देखिए यहाँ पे एसडीपीआई, पीएफआई से इनका जुड़ाव है, ये सब बताया जा रहा है। अंदर और भी अन्य दस्तावेज हैं जो मिले हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने सबको जब्त कर लिया। ये देखिए कुछ और भी जो दस्तावेज हैं यहाँ पे वो दिखाए जा रहे हैं। कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी इसमें यहाँ पे है। आप देखिए यहाँ पे ये भी आपको दिखेगा एक आई कार्ड एसडीपी का, आपको एसडीपीआई का नजर यहाँ पे आ रहा है। तो पीएफआई, एसडीपीआई का बैनर, पोस्टर सब यहाँ पर जो है देखने को आपको मिल रहा है। प्रधानमंत्री का दौरा था इसलिए खुफिया एजेंसियां चौकन्नी थी और इनपुट इंटरसेप्ट करने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। अब पुलिस और एजेंसियां इस जानकारी को जुटाने में लगी हैं कि मोदी के 12 जुलाई के दौरे कहीं इनके निशाने पर तो नहीं थे। पटना पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि फुलवारी शरीफ के घर से देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। आईबी इनपुट के बाद पटना पुलिस अलर्ट हुई, तब जाकर उसको ठिकाने की जानकारी मिली। पीएम के पटना आने से ठीक एक दिन पहले 11 जुलाई को पुलिस ने छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। असल में इनके पास से जो दस्तावेज बरामद हुए उनमें देश विरोधी बातों से लेकर हिंदूवादी नेताओं की जानकारियां जुटाने की बातें लिखी हुई हैं। अंग्रेजी में लिखा ये वही दस्तावेज है जो उनके घर से पुलिस ने बरामद किया। बरामद दस्तावेज में 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जिक्र है। 7 पन्नों का ये दस्तावेज अंग्रेजी में है जिस पर नॉट फॉर सर्कुलेशन लिखा हुआ है। दस्तावेज के पेज नंबर 3 और 7 पर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला गया है। हिंदू नेताओं, आरएसएस से जुड़े लोगों की जानकारियां जमा करने का जिक्र है।
पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके मुताबिक जिस बिल्डिंग से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है उसी बिल्डिंग में 6 और 7 जुलाई को ट्रेनिंग दिया गया था। शक है कि ये लोग युवाओं का ब्रेन वॉश करते थे और शारीरिक शिक्षा एवं मार्शल आर्ट के नाम पर उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते थे। शक ये भी है कि यह लोग बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। बताया जा रहा है कि जिस घर में इनकी गिरफ्तारी हुई वो घर गिरफ्तार पूर्व सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन का है और कागजी तौर पर दूसरे गिरफ्तार आरोपी अहमद परवेज ने घर की दूसरी मंजिल को किराए पर ले रखा था। इसी घर की दूसरी मंजिल पर 6 और 7 जुलाई को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें बाहर से आई कई संदिग्ध लोग शामिल हुए। हमारा मानना है कि लोगों को रेडिकलाइज करना चाहते थे और जो भी समाज के गुमराह लोग हैं या समाज के अशिक्षित बच्चे हैं या समाज के कम पढ़े लिखे बच्चे हैं या गरीब बच्चे हैं, उनको उनका ब्रेन वॉश करके उनको रेडिकलाइज करके और इंडिया विजन 2047 जो मिला है वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है, किसी विशेष समुदाय के अगेंस्ट में है। पुलिस एफआईआर के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी अतहर ने खुलासा किया है कि पीएफआई के कहने पर सिमी के पूर्व सदस्यों को वो गुप्त संगठन से जोड़ रहा था, जिसका उद्देश्य मुसलमानों पर हो रहे कथित अत्याचार का बदला लेना और इस्लाम पर टिप्पणी करने वालों को निशाना बनाकर हमला करना था। पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। पुलिस की एफआईआर में नुपुर शर्मा के नाम का भी जिक्र है। आरोपी अतहर के मुताबिक उदयपुर और अमरावती में हुआ कांड नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ चल रही मुहिम का ही हिस्सा था। एफआईआर के मुताबिक बिहार में बदले की इस मुहिम में करीब 2 दर्जन लोग सक्रिय तौर से जुड़े थे। एफआईआर में 26 सक्रिय लोगों के नामों का जिक्र है, जिनमें से पटना के रहने वाले 10 लोग हैं, दरभंगा मधुबनी के 3, कटिहार के 2, नालंदा, पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, अररिया और वैशाली के 1 लोग हैं। एक शख्स कर्नाटक का है, जबकि मोहम्मद रसलान के जिला का जिक्र नहीं है। पुलिस एफआईआर के मुताबिक ये वो लोग हैं जो फुलवारी शरीफ की इस बिल्डिंग में आकर हिंसा की ट्रेनिंग देते और समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काने का काम करते। इनमें से ज्यादातर लोगों का कनेक्शन पीएफआई के संगठन एसडीपीआई से भी बताया गया है। मतलब ये कि साजिश के तार काफी लंबे हैं। इस मामले में उस पीएफआई का नाम सामने आ रहा है सीधे तौर पर, जो हाल के दिनों में अपने कारनामों के लिए विवादों में रहा है। कानपुर हिंसा और रामनवमी के दौरान देश में हुए अलग अलग हिंसों में भी इस संगठन का नाम जुड़ा था। हालांकि पीएफआई पटना के इस टेरर कनेक्शन के आरोपों को खारिज करते हुए पटना पुलिस के दावों को हास्यास्पद बता रहा है। पुलिस अब सच का पता लगाने में जुटी है और जांच इस दिशा में भी हो रही है कि कहीं इन लोगों की साजिश 12 जुलाई को पटना गए पीएम मोदी के कार्यक्रम में गड़बड़ी फैलाने की तो नहीं थी। नहीं, उस प्रकार का कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं है कि ये प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर ये हो रहा था। ये काफ़ी देर से हम इसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जब इस प्रकार की हाई प्रोफाइल विजिट्स होती हैं और माननीय प्रधानमंत्री उनकी सुरक्षा को लेकर काफ़ी इनपुट्स आती हैं हम लोगों को, तो हम लोगों के जो भी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स होती हैं, स्थानीय इनपुट होती हैं, टेक्निकल इनपुट होती है, उसको हम लोग सुदृढ़ करते हैं। उसी क्रम में हमको जानकारी प्राप्त हुई थी कि इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मोदी इससे पहले 2013 में जब बिहार गए थे तब आतंकियों के निशाने पर थे। तब पटना के गांधी मैदान की रैली में धमाके भी हुए थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।